क्या आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने वोवेल्स लेटर होते हैं और वो कौन से होते हैं? क्या आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं और वो कौन से लेटर होते हैं? क्या आपको इल्म है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल कितने लेटर्स होते हैं? अच्छा, आप ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जितने भी लेटर्स हैं इनको क्यों डिवाइड किया गया है? मसलन कुछ लेटर्स को वोवेल्स लेटर क्यों कहा जाता है और कुछ लेटर्स को कॉन्सोनेंट लेटर्स क्यों कहा जाता है? इनके पीछे क्या हकीकत है? अगर आप नहीं जानते तो परेशान ना हो, क्योंकि आज की इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कुल कितने लेटर्स होते हैं, उनमें से वोवेल्स लेटर कितने होते हैं और वो कौन से होते हैं। तो ये कंप्लीट क्लास वोवेल्स लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर पर है। चलें अब हम आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। हमारी आज की इस क्लास का टॉपिक है वोवेल्स लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूं कि जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक जो जितने भी लेटर्स हैं उनकी तादाद 26 है। यानी जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स वोवेल्स होते हैं और 21 यानी 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वो 5 लेटर्स जो वोवेल्स कहलाते हैं वो कौन से होते हैं और जो 21 यानी 21 जो लेटर हैं जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं वो कौन से हैं। उसके बाद मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि ये वोवेल्स लेटर क्यों कहलाते हैं, कौन सी वजह है कि हम इन 5 लेटर्स को वोवेल्स लेटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है इसमें कौन से 5 लेटर्स वोवेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें बोर्ड पर मैंने लिखा है वोवेल्स। तो जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। इन 26 में से 5 जो लेटर्स होते हैं वो वोवेल्स होते हैं और जो 21 लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। अब बात करते हैं कि इन 26 लेटर में से 5 वोवेल्स लेटर कौन से हैं, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर्स हैं ये 5 लेटर्स कहलाते हैं वोवेल्स लेटर। यानी जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स में से ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स वोवेल्स लेटर होते हैं। इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं, जिनकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये टोटल 21 लेटर्स हैं जिन्हें हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है इस अल्फ़ाबेट में कौन से वोवेल्स लेटर होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो 5 वोवेल्स लेटर हैं इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वोवेल्स लेटर क्यों कहा जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर क्यों नहीं कहा जाता, कौन सी वजह है जिसकी वजह पे इनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो उनकी मैं आपको आज की इस क्लास में 3 वजूहात बताऊंगा कि इन 3 वजूहात पे इनको सेपरेट किया जाता है यानी अलग किया जाता है। जिसमें पहली जो वजह है, जो पहला रीज़न है वो ये है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 5 वोवेल्स लेटर हैं, जब भी हम इन लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं यानी जब हम इसे पढ़ते हैं या बोलते हैं तब हमारी ज़ुबान हमारे मुंह के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं किसी भी पार्ट से टच नहीं होती। यानी जो हमारे दांत हैं, हमारे मुंह का मथला ऐसा है और हमारे लिप्स हैं, ये आपस में टच नहीं होते। जैसे ए,
ई आई ओ यू। तो देखें, जब भी आप इन लेटर्स को प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी जुबान अपने मुंह के किसी भी हिस्से को टच नहीं होगी, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको अगर आप रीड करो या उनको अगर आप प्रोनाउंस करो तो इस दौरान हमारे या तो लिप्स आपस में टच होंगे या फिर जुबान हमारे मुंह में से जितने भी पार्ट से किसी भी पार्ट को टच होगी, हमारे दांतों को टच होगी, या फिर हमारे जो माउथ है उसका जो अपर साइड है उसमें टच होगी। तो इस तरह से बाकी जितने लेटर्स हैं, जिन लेटर्स पे हमारी जुबान हमारे मुंह के किसी भी हिस्से को टच हो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर, और जिन लेटर्स को हम प्रोनाउंस करें हमारी जुबान हमारे मुंह के किसी भी हिस्से को टच ना हो उनको हम कहते हैं वोवेल्स लेटर। तो यही वो 5 लेटर्स हैं, जब भी हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जुबान हमारे मुंह के किसी भी हिस्से को टच नहीं होती। तो एक था ये रीज़न, और दूसरा रीज़न कि ये जो 5 लेटर्स हैं, इन 5 लेटर्स को छोड़कर आप कोई भी वर्ड नहीं बना सकते, यानी हर एक वर्ड के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अंदर इन 5 लेटर्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एक लेटर है जिसे हम सेमी वोवेल कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है, जो वाई है। जैसे ट्राई, स्काई, फ्लाई, इनके अंदर जब लास्ट में देखोगे तो वाई का इस्तेमाल होगा। तो वाई क्या है? सेमी वोवेल। यानी आप कह सकते हैं कि वोवेल्स लेटर को इसलिए अलग किया जाता है ताकि वोवेल्स लेटर जितने भी होते हैं जब भी हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जुबान हमारे मुंह के किसी भी हिस्से को टच नहीं होती। उसके अलावा इन वोवेल्स लेटर को छोड़कर हम कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। जो भी वर्ड हैं उन सब वर्ड्स के अंदर इनमें से किसी ना किसी लेटर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। अच्छा, नंबर 3 पे जो पॉइंट्स है वो ये हैं कि ये जितने भी लेटर्स हैं जब भी आप इन्हें प्रोनाउंस करेंगे किसी और लेटर का साउंड नहीं निकलेगा। बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर हैं अगर आप इनको प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं, तो किसी और लेटर का साउंड भी मैच हो जाता है। सपोज करें मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ ए ई आई ओ यू, देखें ये सिर्फ सिंगल साउंड निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं बी, यानी बे के साथ ई का भी साउंड आ रहा है, बी के साथ ई का भी साउंड आ रहा है, बी सी, देखें सी के साथ ई का भी साउंड आ रहा है, डी के साथ भी ई का साउंड आ रहा है, एफ के साथ ए का साउंड आ रहा है, जैसे एल के साथ ए का साउंड आ रहा है, एल, ठीक है, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है। तो ये थे 3 रीजन, जिन रीजन्स की वजह से इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर 26 लेटर है उनको सेपरेट किया गया है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल वोवेल्स लेटर कितने होते हैं, वो कौन से होते हैं, और इनको सेपरेट क्यों किया गया है। तो इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक दें हमें इजाज़त।